सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र राउत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूपेंद्र राउत फिटनेस पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। पर कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके ऊपर बहुत सारी मिथ्स भी फैली हुई हैं कि अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें डायबिटीज़ की दिक्कत होती है, या अगर हम रात को कार्बोहाइड्रेट वाली फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में फैट लग जाता है, और भी बहुत सारी बातें फैली हुई हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, और ये जितनी भी बातें हैं ये पूरी तरह से सच नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। और जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट है तो हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देती है, और ग्लूकोज और ब्लड शुगर हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके लिए एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी की जो टोटल एनर्जी लेवल होता है उसका 20% यूज़ करता है, और ब्रेन भी मेनली डिपेंड होता है अपनी एनर्जी के लिए ग्लूकोज पे। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए और हमारे ब्रेन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट बन जाता है। तो अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी बोलते हैं या सिंपल शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक मोस्ट बेसिक फॉर्म में होते हैं। और इनको हम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इनको बहुत जल्दी ब्रेक डाउन कर देती है, और ये किसी भी चीज़ में ऐड हो जाते हैं, जैसे शुगर कैंडीज़ में या डेजर्ट्स में या प्रोसेस फूड में, और बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर भी हमको सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट या तो एक शुगर यूनिट या तो दो शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं, और जो एक शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं उनको हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, जिनके अंदर आ जाते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और जो दो शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स, जिसके अंदर आ जाते हैं मेल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो अगर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसैकेराइड्स भी बोलते हैं, जिनके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च और फाइबर। और जो भी हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में स्लो ब्रेक डाउन होते हैं, जो हमें लॉन्ग टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर फाइबर होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जैसे जो भी हमारी स्टमक या इंटेस्टाइन प्रॉब्लम होती है लाइक कॉन्स्टिपेशन, ये उसको दूर करने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, और हमारी ब्लड शुगर लेवल को लो करने में भी हेल्प करता है। और जो भी टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोग हैं, ये उनका ब्लड शुगर स्पाइक मैनेज करने में हेल्प करता है जब भी वो कोई फूड कंज्यूम करते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस किस फूड में कार्बोहाइड्रेट है। और वैसे तो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी चीज़ों में मिल जाता है, लेकिन अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे होल ग्रेन फूड हो गए, राइस, सीरियल्स, ब्रेड, पास्ता, और अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया। और अगर फ्रूट्स की बात करते हैं तो एप्पल, बनाना, मेलन, ऑरेंज। और अगर बात करते हैं लेग्यूम्स की तो लेंटिल्स हो गए, बीन्स हो गए, पीज हो गए। और अगर बात करते हैं वेजिटेबल्स की तो पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया और पीज हो गए। तो अब बात करते हैं कि हमें कौन से कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। तो हमें हमेशा ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली फूड ही खानी चाहिए, जैसे राइस हो गया, ओटमील हो गया, या होल व्हीट ब्रेड हो गया, या कॉर्न मील हो गया, क्योंकि इनके अंदर हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं, जैसे वाइटामिन एंड मिनरल्स हो गए, और हमें इनके अंदर बहुत सारा फाइबर मिल जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। और अगर मैं बात करूँ सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, तो जब आप वेट ट्रेनिंग करने जाते हैं, या कोई भी आप पावर लिफ्टिंग करने जा रहे हैं, या कुछ भी अगर आप हैवी ट्रेनिंग करते हैं जिम में, उससे पहले आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो हमें एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो अब बात करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर और हमारी मसल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट क्यों बहुत ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्राइमरी और मोस्ट ईजिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को हमारी मसल्स के अंदर एज ए ग्लाइकोजन स्टोर करती है, जो हमें हेल्प करते हैं जब भी हम कोई वेट ट्रेनिंग करते हैं या कोई भी हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं।
और जब हमारी मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन और वाटर स्टोर होता है तो हमारा मसल साइज इंक्रीज होने में हेल्प मिलती है। और जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक इफेक्ट होता है जिसको हम प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को रोकता है जब वो हमारा मसल प्रोटीन बर्न करने लगती है एनर्जी के लिए। और हमारे ब्रेन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेन ग्लूकोज पे ही डिपेंड रहता है अपनी एनर्जी के लिए। और जब भी हम मॉडरेट या हाई कार्ब डाइट में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बेटर एनर्जी लेवल होते हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारी मसल ग्रोथ को और हमारी मसल रिकवरी को, और ये हमारे मसल ब्रेकडाउन को कम करती हैं। और जो भी लोग लंबे टाइम तक हाईली लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं उनकी बॉडी रिस्क में रहती है मसल प्रोटीन कैटाबोलाइजिंग के, जिसमें हमारी बॉडी जो मसल प्रोटीन होता है उसको बर्न करने लगती है अपनी ग्लूकोज की डिमांड पूरी करने के लिए, जिसमें हमारा लीन मसल मास सेक्रीफाइस होता है और हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ भी कम होने लगती है। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से उनको फैट लग जाता है। तो ज़्यादा आप कुछ भी खाएं तो उससे आपको फैट ही लगेगा, चाहे वो प्रोटीन ही क्यों ना हो या वो फैट ही क्यों ना हो। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा खाने से आपको फैट नहीं लगता। अगर आप अपनी जो कैलोरी नीड है पूरे दिन की, अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में वो एज अ फैट ही स्टोर होगा। और हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट के कारण नहीं होता है, इसको बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपकी जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत लो है, या आप इनफ स्लीप नहीं लेते हैं, और आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या आपका जो कैलोरी इंटेक है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जिससे हमारी बॉडी में फैट लगता है। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट इसका कारण नहीं है। तो ये सब बातें गलत हैं कि यार सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें फैट लगता है। तो अब बात करते हैं कि हमें कितने कार्बोहाइड्रेट पर डे खाने चाहिए। तो जो भी हमारी कार्बोहाइड्रेट की नीड है पर डे वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे हमारी बॉडी का साइज़, हमारी एज, हमारा एक्टिविटी लेवल, या हमारी बॉडी का ब्लड शुगर कंट्रोल, और अगर किसी इंसान का कोई स्पेसिफिक गोल है जैसे वेट गेन, वेट लॉस, या वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकती है। लेकिन अगर आप डाइटरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग देखें तो जो भी हमारी दिन भर की ओवरऑल कैलोरी इंटेक होती है उसमें से 45 से 65% कैलोरीज हमारी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। तो अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप दिन भर में 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें से आपको 900 से लेकर 1300 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए, जो बन जाता है 235 ग्राम से लेकर 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और जो भी प्रोसेस फूड है उनसे दूर रहना है, या आपको बहुत कम कंज्यूम करने हैं। तो अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं या आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। हेल्दी डाइट का मतलब है आपको ऐसे फूड कंज्यूम करने पड़ेंगे जिनमें आपको राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। और अगर आपका एक्टिविटी लेवल बहुत लो है तो उसको आप बढ़ा सकते हो अपनी रूटीन में कोई भी एक्सरसाइज ऐड करके या वेट ट्रेनिंग करके। और अगर आपकी स्लीप आप बहुत कम लेते हो तो उसको आप अच्छा कर सकते हो, या आप जो भी जंक फूड या प्रोसेस फूड खाते हो उसकी इंटेक को आप ना के बराबर कर सकते हो, और आपकी जो ओवरऑल कैलोरी इंटेक है उसको आप मेंटेन करते हो, तब जाके आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर पाते हो और आप हेल्दी हो पाते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इससे कुछ भी सीखे हो या आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।